क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं संगठन मजबूत करने की। मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। जी नमस्कार। ये तो अरे पार्टी पुरानी है, और पार्टी कोई सी भी हो, राष्ट्रीय नेता हो, प्रादेशिक नेता हो, इनको दौरे करते रहना चाहिए। ये पार्टी का नेता कोई सी पार्टी हो। अब बात आ रही है यहाँ कि उनसे डरने की क्या आवश्यकता है, डर क्यों लगता है? बात डर की नहीं है। यहाँ स्थिति ऐसा है, अभी जो जिस भाषा शैली पे आदरणीय धौलपुरी जी आ गए, चड्डी छाप और नेकर छाप। देखो, जब हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हों तो कड़वी बात भी मिठास के साथ कही जा सकती है। तब तो लगता है यहाँ शिक्षित लोगों में बैठे हैं हम लोग। एक महिला, एक बहन इसमें भाग ले रही है, और आपकी जब शैली ऐसी होती तो फिर दिक्कत आती है। यही शैली संसद में देखने को मिली। यही नहीं, मैं शैली बहन का सम्मान करता हूँ, बहन के लिए नहीं कहा है, मैंने विचारधारा के लिए कहा है। क्रांति सुनी है आप, है ना? तो ये जो कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि ये अवसर देखते हैं। इनको देखता है कि वहां अखिलेश की ताकत चल रही है, चलो उसके साथ में, मतलब मेहनत किसकी है? अखिलेश की। ये उसमें अपनी बेतिंगा में हाथ धो लेते हैं। बिहार में लगा उनको कि वो लालू का दोनों बच्चे ठीक आगे जा रहे हैं, तो चलो उनके साथ में थोड़ा मिलके खेल लेते हैं। तो उनको बस वेस्ट बंगाल में लगा कि वहां ममता का ठीक चल रहा है। दरअसल ये परजीवी हो गए हैं। ये अपने पैरों पे खड़े होके लड़ना ये भूल चुके हैं, और यही कारण है कि जैसे तैसे सत्ता इनको मिली भी गई मध्य प्रदेश में, तो ये संभाल के आई। आज भी इनकी स्थिति ये है कि कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसके छत्र के तले खड़े होकर चुनाव लड़ने और जीत लें। लेकिन मध्य प्रदेश में तो अपने ही पैरों पर खड़े हैं ना मोदी जी। वो नहीं, अरे नहीं, तो यहाँ तो बैसाखी नहीं है उनके पास। देखिए, ये इनको आदत पड़ चुकी है। एक तो क्या है, ये सत्य सुनने की इनमें क्षमता खत्म हो गई। देखो, आलोचकों की अगर बात गंभीरता से लोगे तो आपको उससे फायदा होगा, लेकिन आपने कसम ही खा दी। अरे सीखने वाले तो स्थिति ये, कई बार आपके दिग्विजय सिंह जी ने चित्र डाला जिसका नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं, और कुर्सियों पे कौन बैठे हैं? अडवाणी, राजमाता सिंधिया, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दिग्विजय सिंह जी ने एक स्लोगन डाला था कि संघ से कुछ सीखा भी जा सकता है। अगर आपको इसके बाद भी संघ की आलोचना करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। संघ में तो आपने इतनी महानता देखी होगी। आके बड़े बड़े नेताओं संघ को क्या नहीं कहा, लेकिन संघ का अगर लौट के भी जवाब दिया हो, क्यों? वो जानते हैं कि क्या जवाब देने की बातों का। लेकिन मोदी जी, भाई, मुझे लग रहा है कि जो मेरा मुद्दा था ना वो संघ पे केंद्रित हो गया है। धौलपुरे जी भी वहीं चले गए, आप भी वहीं चले गए। मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस संगठन मजबूत हो पाएगा राहुल गांधी के इस प्रयास से? और क्या प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा जो खुद उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा? पहले भी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा उनकी मध्य प्रदेश से निकल चुकी है, तब कौन सा हमने मजबूत कर लिया? इस बीच में और भी कई प्रयोग हो गए। भाई, मजबूती तब होगी जब अपनी आलोचनाओं में अपनी गलतियों को ढूंढना सीखोगे, जनता के मुद्दे पकड़ना सीखोगे, और आप जब तक शालीनता पे नहीं आओगे, मैं फिर कह रहा हूं, अवसर में आइए एक आध बार, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलती। इसलिए शालीनता, शब्दों का चयन इतना अच्छा होना चाहिए कि दुश्मन भी आपको सराहे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक सर्वमान्य नेता रहे हैं, जिन्हें कॉमरेड भी चाहते थे, उन्हें इंदिरा जी भी चाहती थी, उन्हें नेहरू जी भी चाहते थे। और जब बात देश की आती थी तो वो आदमी कांग्रेस आगे रहते हुए अमेरिका में आपकी बात रखने के लिए जाता था। हम सब एक हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं प्रवीण जी। शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। दूसरा, व्यवहार में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी के आने से कुछ नहीं होगा। पहले भी आए थे मध्य प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कमाल करके दिखा नहीं पाए। यदि मजबूत करना है तो गलतियों से सबक लेना होगा, गलतियों से सीखना होगा। देखिए, गलतियों से सीखने के लिए कांग्रेस हमेशा आतुर रहती है, इसलिए तो हमारे यहाँ जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उससे हर बूथ तक जुड़ने के लिए कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश का दूरांचल का छोटा कार्यकर्ता वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि उसको एक ताकत मिलती है। क्योंकि जो आज जेनजी है, हमारा एक कार्यकर्ता है जिसकी उम्र 18-20 साल की है, वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, जब उसको लगता है, जिसने बचपन से आंखें खोलते से बीजेपी को देखा है इस प्रदेश में, और जब वो आंखें खोलता तो देखता है कि ना तो उसके बाद शिक्षा उसको मिल पाई, ना उसको रोजगार मिल पाया। अगर वो परंपरागत खेती या किसानी कर रहा है तो वो अपने आप को अभागा महसूस करता है कि तो राहुल गांधी ये सब बताने आ रहे हैं कि संगठन मजबूत करने आ रहे हैं? सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं लेकिन प्रवीण जब जी, राहुल राहुल गांधी गांधी ये सब बताने आ रहे हैं कि संगठन मजबूत करने आ रहे हैं? मैं
मैं वही बता रहा हूं ना, ये दो चीज आप समझिए कि जो पार्टी का वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय से जुड़ा है, वो प्रदेश का एक निवासी भी है, और संगठन के साथ साथ उसको अपनी आर्थिक दिनचर्या भी चलानी है। तो उसके लिए जब वो देखता है तो महंगाई, बेचारी और अपने आप को अशिक्षित जब महसूस करता है, तो राहुल गांधी जी की जब बातें वो सुनता है तो उससे उसमें जोश उत्पन्न होता है